अच्छा देखो, आपने जो क्वेश्चन डाला है, पहला तो काफ़ी लंबा मैसेज था, फिर आपने उसको शॉर्ट में डाल दिया कंक्लूजन करके, है ना। जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपने करा है कि मैच ट्रेडिंग में पैसा बन सकता है क्या, है ना। अ, दूसरा क्वेश्चन है कि शेयर मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका। और थर्ड है आपका बॉल नॉट वेस्ट है, बेस्ट है, बाद में क्वेश्चन मार्क, मतलब बेस्ट है या नहीं है, क्या है उससे रिलेटेड क्वेश्चन। और साथ ही है कि अगर 10,000 पर बेट आप लगा रहे हो तो मंथ में कितना पैसा बना सकते हो, है ना। और साथ ही साथ कि उससे आपका जो भी मंथली इन खर्चा रहता है, जो नॉर्मल फैमिलीज़ में वही 20 से 30,000 का रहता है, एटलीस्ट 30,000 के एवरेज खर्चा रहता है, तो क्या वो अपना यहाँ से निकाल सकते हैं, वो चीज़ें हैं ना। तो उस पर एक एक पॉइंट पे डिस्कस करेंगे ना। फर्स्ट पॉइंट आपने उठाया कि क्या अब मैच ट्रेडिंग में पैसा बना सकते हैं, है ना। तो क्या मैच ट्रेडिंग में पैसा बनेगा? मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो ये तो हो गया कि मेरे अकॉर्डिंग नहीं बनेगा, बट इसके पीछे क्या क्या फैक्टर्स हैं उस पर डिस्कस कर लेते हैं, है ना। क्योंकि एक तो हो गया कि राय, सबका अपना अपना एक्सपीरियंस और राय अलग हो सकती है उसके एक्सपीरियंस के आधार पे, बट अगर जो आप बोल रहे हो उसके पीछे फैक्ट्स क्या हैं उस पर डिस्कस कर लेते हैं। मेरा अकॉर्डिंग यही है कि लॉन्ग रन में, जो मेरे अकॉर्डिंग एटलीस्ट 6 महीना 1 साल होता है, ओवरऑल आपका जो भी अमाउंट है, आपकी जो बुक है, आईडीज़ है, वो ओवरऑल माइनस में ही रहने वाली है। अब वो कितनी माइनस में रहेगी वो आपके ऊपर मैटर करता है, बट माइनस तो रहने वाली है, ये तो श्योर है, ठीक है। और वो श्योर से मतलब एटलीस्ट 99%, है ना। 99% तो लॉस में जाने ही जाने वाले हैं। फैक्टर्स इसके पीछे यही हैं कि मार्केट का जो स्ट्रक्चर है ना, इस पर मैं पहले भी काफ़ी ऑडियोज़ दिए हुए हैं इस चीज़ पे, जो मैं बोलता हूँ कि मार्केट का जो स्ट्रक्चर है, जो जब से मैंने प्ले करना स्टार्ट करा है, जब से देखा है, और आने वाले टाइम में ऑब्वियसली मार्केट का स्ट्रक्चर सिर्फ एक स्ट्रक्चर है, जो इकोनॉमी है मार्केट की, जिसको अर्थव्यवस्था बोलते हैं, पैसे का जो लेन देन है, कैसे मूव करता है पंटस से बुकीज़ की तरफ, वो सिर्फ एक ही है। और एक ही तरीके से बुकीज़ प्लस में रह सकते हैं लॉन्ग रन में, कि मैचेस बुकीज़ मैचेज हों, जिस बुकीज़ मैचेज इन द सेंस कि मैचेज वन साइडेड हों, ज़्यादातर वन साइडेड मैच हों, तभी पंटर हारेगा तो बुकी जीतेगा, सिंपल सी। आप हार रहे हो तो बुकी जीत रहा है। तो बुकीज़ जो हो गए, जो भी बुक्स हैं या बड़े बड़े जो साइट्स हैं, वो ओवरऑल प्रॉफिट में तभी रहने वाली हैं जब ज़्यादा मैचेज, एटलीस्ट ज़्यादा से मतलब है एटलीस्ट 55-60% मैचेज जो रहेंगे जो वन साइडेड होंगे, है ना। कोई भी टीम हार रही है तो वन साइडेड हार जा रही है। इस टाइप के ही मैचेज आपको एटलीस्ट 60% तो दिखते ही दिखते हैं ना। जो भी मैं कमी बोल रहा हूँ, होते तो एक्चुअली में 70% के आसपास में, है ना। बट कितना भी मार्केट चेंज होगा तो भी 60% मैचेज हमेशा आपके अगेंस्ट ही रहने वाले हैं। आप मैच ट्रेडिंग में घुसोगे, कितना भी अच्छा आपको खेलना आता है, तो आप उसमें जाओगे ही काम से, है ना। जैसे मैं मैच ट्रेडिंग नहीं देता हूँ, बट मैच की रीडिंग मुझे आती है अच्छे से, है ना। क्योंकि अब कब विकेट गिरेगा, कब विकेट नहीं गिरेगा, तो उससे रेट तो फ्लक्चुएट करता ही करता है। जैसे अभी थर्ड मैच था साउथ ऑफ उसका इंग्लैंड का और वेस्ट इंडीज़ का, थर्ड गेम था, और वेस्ट इंडीज़ फेवरेट भी लग गया था उसमें 10 मैच तक, बट उसमें मेरा प्रेडिक्शन ये था कि ये मैच पूरा उड़ सकता है ना। दैट मीन्स कि और स्कोर भी अच्छा था, 200+ का स्कोर बनाया था वेस्ट इंडीज़ ने, बट मेरा ये था कि ये मैच उड़ सकता है ना। तो मैंने आई थिंक शायद पिछले 3-4 महीनों में कभी भी ट्रेडिंग नहीं करी, बट उसमें मैंने अमाउंट इन्वेस्ट करा था और वही है कि मैं बहुत मोटा अमाउंट लगाता नहीं मैच ट्रेडिंग में, तो 1 लाख का कुछ का प्रॉफिट बन गया था, है ना। बट अगर इससे पहले 2 गेम हुए तो उसमें लगाता तो हारता, है ना। तो ओवरऑल मैच ट्रेडिंग में ज़्यादा तो शॉर्ट्स में ही रखेंगे, एक पॉइंट ज़्यादा डिस्कस करने लगे तो ऑडियो लंबा हो जाएगा, और पॉइंट पे डिस्कस करना। ओवरऑल यही है कि मार्केट का शॉर्ट में ही समझिए, मार्केट का जो स्ट्रक्चर है इस तरीके से बना हुआ है, और आने वाले टाइम में भी, ये 10-20 सालों में भी इसमें कुछ चेंज नहीं होने वाला है। ये मार्केट का स्ट्रक्चर ऐसे ही रहने वाला है। आप देखते होगे कोई टीम 50 से फेवरेट लगी है, और वो फिर वहाँ से जो टीम स्ट्रॉन्ग टीम होती है वो वन साइडेड ही जीत जाती है। जैसे इंडिया का एग्जांपल ले लो, मैक्सिमम 50 पैसे खुलती है और जीतती है तो वन साइडेड जीत जाती है। तो वो तो मेंबर्स क्या करते हैं, इंडिया को खाएंगे ही 50 पैसे पे, 50 का 40, 25, 30, जैसे जैसे रेट नीचे गिरेगा उसको खाते जाएंगे। इंडिया वन साइडेड विन करती है, आपका लॉस होता है। बट जब इंडिया हारती है
तो फिर वन साइडेड ही हारती है, ऐसा नहीं करती है। ऐसा बहुत रेयर दिखेगा कि इंडिया 10-20 पैसा के सामने कोई दूसरी टीम फेवरेट लग गई और फिर इंडिया वहाँ से विन करे, वो ऐसा रेयरली होता है। अदरवाइज 10 में से 9 बार ऐसा होगा, अगर इंडिया हार रही है तो फिर वन साइडेड ही हार जाएगी, है ना। अगर इंडिया ऐसा नहीं करेगा कि दूसरी टीम 25 पैसा लग गई वहाँ से इंडिया विन करे, ऐसा 10 में से 1 बार होगा, 9 बार इंडिया वहाँ से हारेगी ही हारेगी, है ना। तो ये जस्ट एक प्योर सिस्टमेटिक वे है कि कैसी सिचुएशंस बनेंगी तो पंटर्स हारेंगे ना। तो मैं तो 5-6 साल से ही देख रहा हूँ और मुझे आने वाले 10 सालों में इसमें जरा भी कोई भी चेंजेस नहीं दिख रहा है। ओवरऑल इसमें माइनस के यही रीजन्स हैं, ठीक है। सेकंड पे टॉपिक उन्होंने बोला है कि शेयर मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग में पैसा बन सकता है क्या, ठीक है। तो पहला तो पॉइंट ये है कि भाई शेयर मार्केट का मुझे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, ठीक है ना। नॉलेज उसको नहीं बोलते हैं कि यूट्यूब पे वीडियोस देख लिए, ऑप्शन ट्रेडिंग पे देख लिए, शेयर मार्केट के बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे देख लिए, किसने ज़्यादा पैसा छाप लिया उनकी वीडियो, वो प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं। जब तक आप खेले नहीं रहे हो और उसमें विन नहीं कर रहे हो, वो प्रैक्टिकल नॉलेज होती है, ठीक है। तो शेयर मार्केट में जो ऑप्शन ट्रेडिंग की से रिलेटेड, मैं उसको एक तरीके से ये मैच ट्रेडिंग से ही कनेक्ट करूँगा। वहाँ पे जो ऑप्शन ट्रेडिंग है शेयर मार्केट में, वो भी ऐसे ही इतनी ही रिस्की है जैसे अपना मैच ट्रेडिंग है ना। वहाँ भी रेशियो यही है, यहाँ भी गिने चुने 1-2% विन करते हैं साल में। शेयर मार्केट का तो वहाँ तो श्योर प्योर डाटा, वहाँ भी 2-3% से ज़्यादा पूरे साल में विन नहीं करते हैं, है ना। तो प्रैक्टिकल नॉलेज जैसे मैंने बोला मुझे नहीं है, बट एज अगर मैं यहाँ से कंपेयर करके रखूँगा तो वही है कि भाई ऑप्शन ट्रेडिंग में भी गिने चुने 1-2% छाप रहे हैं, तो उसको मेरे अकॉर्डिंग तो अवॉइड कर दो, वो बहुत ज़्यादा बेटर है, ठीक है। ओके दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ऐसे और भी लर्निंग ऑडियोज़ सुनने के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, है ना। फिर भी कुछ प्रॉब्लम आता है तो @unpredictableRK ये यूज़र है अपना, इस पर मैसेज कर लीजिएगा।